आगरा से बदायूं तक क्या है जनता का मिजाज। 170 किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 6 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो लखनऊ चलो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस चंद महीने बचे हैं और ऐसे में आज एबीपी गंगा की टीम सफ़र कर रही है बदायूं तक और लोगों से जानेंगे कि ये बस भले ही बदायूं जा रही है लेकिन लखनऊ किसे भेज रहे हैं। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम लखनऊ चलो की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आगरा से बदायूं तक का सफ़र करेंगे। भले ही पब्लिक बदायूं जा रही है लेकिन लखनऊ किसे भेज रही है, योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को या मायावती को। इस तरह का माहौल देख रहे हैं। माहौल तो भैया इस टाइम अखिलेश जी का ही लग रहा है। अखिलेश जी का लग रहा है? कैसे लग रहा है? क्योंकि योगी सरकार 5 साल से कुछ नहीं कर पा रही भैया। वही महंगाई का दौर। महंगाई से कितना आपका बजट बिगड़ रहा है? महंगाई तो साहब मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, उनसे पूछिए। क्या माहौल देख रहे हैं? किस तरह का कासगंज में माहौल है? इस बार 1-2 सीट में बदलाव होगा, बाकी वैसे ही होगी। 3 सीटें हैं और हमारे जो विधायक थे माननीय वो अभी स्वर्गीय देहांत हो गया उनका, तो इस वजह से अब नया उम्मीदवार आएगा। पिछली बार वोट कोविड की वजह जी कोविड में हुआ था और इस बार जो चुनाव है मेन मुद्दों से हटके दूसरे अलग मुद्दों पर हो रहा है। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले इस बार के इलेक्शन? वैसे तो जो मेन मुद्दे महंगाई का है, हम लोगों की बेरोजगारी का है, जनसंख्या का है, जो इतनी समस्याएं हैं उनसे हटके जो राजनीति है वो जात-पात और उन पर विभिन्न मुद्दों पर आ गई है। फिर लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई अखिलेश और मोदी में बीच में। सबसे ज़्यादा तो रहता है कि आगे करेंगे क्या, फ्यूचर सिक्योरिटी। क्या लग रहा है सरकार ने क्या दिया 5 साल में और अखिलेश जी क्या दें? फ्यूचर तो गड्ढा में चल रहा हमारा, अच्छी जॉब वगैरह निकाली नहीं, कहा करें हम। क्या लग रहा है रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा बनेगा युवा? बिल्कुल बनेगा। कौन बेहतर रहा है रोजगार देने में, अखिलेश या योगी? अखिलेश। दोनों बेहतर रहे हैं। क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बस जनवरी में आचार संहिता लगने वाली है, किस तरह से देख रहे हैं? चल रहे हैं बस, जो है इलेक्शन का माहौल आएगा। क्या लग रहा है, किस तरह का देख रहे हैं, किस किस में फाइट तो जो है सपा और बीजेपी में ही रहेगी मेनली। अच्छा, एक वोटर के तौर पर आप लखनऊ किसे भेजना? लखनऊ योगी जी को केवल। बिल्कुल। अच्छा, 5 साल की सरकार लगभग होने को है, क्या मिला आपको 5 साल में? नहीं, मिलने को तो जो है बहुत कुछ दिया है योगी जी ने। ठीक है, मेनली जो हम कहेंगे कि जो गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो गई। ठीक है। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिर भी लगते होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। हाँ, मेरी वाइफ का घर यहीं कासगंज है और मैं पिछले साल इलेक्शन ड्यूटी में था 2017 में। अलीगढ़, लखीमपुर खीरी में 2-4 दिन करा तो बहुत माहौल बदला है और मेरी पिछले साल ही शादी हुई है कासगंज में, तो अच्छा रहा। मतलब इस 5 साल में जो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति सेम रहती है, जाति के आधार पर राजनीति है, मुद्दे रहते हैं। क्या मुद्दे लगते हैं कि, और इस 5 साल पहले से मैं आ रहा हूँ, मैं पिछले 5 ईयर्स 2017 में मैंने इलेक्शन ड्यूटी में था अलीगढ़ में, जो उस समय गवर्नमेंट में, तो अभी जो बदलाव हुआ है और 5 साल पहले जो मैंने देखा था वो और अभी बहुत सारा चेंजिंग हुआ है और मैं चाहूँगा फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। आप बताइए सर, क्या किस तरह का देख रहे हैं माहौल? इलेक्शन बस सर पर है। माहौल तो इलेक्शन वाला चल ही रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ एटा आप जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ किसे भेज रहे हैं? लखनऊ तो अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश जी आना चाहिए। लगातार फाइट तो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ है। कैसे देख रहे हैं माहौल? और एटा की बात की जाए, अभी जिला पंचायत चुनाव आपने ब्रज क्षेत्र में केवल एटा में ही समाजवादी पार्टी ने जीता है, तो क्या लग रहा है एटा बड़ा सफाई किला है? एटा समाजवादी गढ़ है।
समाजवादी गार्ड एटा का है। और रही फाइटिंग वाली बात, तो फाइटिंग तो होगी अच्छी वाली, होगी फाइटिंग अच्छी वाली। तो क्या चल रहा है, लड़ाई किस किस के बीच में? वैसे लड़ाई तो अखिलेश और योगी के ही बीच में है। प्रियंका जी कह रही हैं कि हम स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे, 40% सीटें भी महिला के लिए आरक्षित कर दी। ये सारी चीज़ें क्या लगता है मुद्दे बनेंगे? नहीं, ये मुद्दे तो हैं, लेकिन उस हिसाब से ये पिकअप नहीं करेंगे, क्योंकि जितना योगी सरकार ने विकास किया है अपने यहाँ, उसको देखते हुए जनता इन्हें भेजेगी। चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, एक यूथ के तौर पर आप क्या सोचते हैं? राजनीति की गुणागणित को आप बेहतर समझते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति नहीं। क्या लग रहा है, अखिलेश योगी अगर दो चेहरे रख दिए जाए तो किसको पसंद करेंगे? योगी, योगी, योगी आदित्यनाथ। क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? सर मैं ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट या कुछ इस तरह की स्कीम्स आपको क्या समझ में आई है? सर मैं तो फिलहाल अभी जॉब कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप योगी को वोट करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है साहब आपका? जी मेरा नाम शरद यादव। शरद जी, क्या लग रहा है, कहाँ जा रहे हैं? मैं एटा जा रहा हूँ। एटा जा रहे हैं। मजबूत समाजवादी गार्ड रहा है, लेकिन इस समय बीजेपी का पूरा भगवा फहरा रहा है एटा में। क्या लग रहा है, आप तो एटा जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ किसे भेज? जी लखनऊ अखिलेश जी। अखिलेश जी को। जी क्या लग रहा है, एक बार एटा फिर से समाजवादी पार्टी वहाँ जोरदार बात करेगी? जी जी बिल्कुल करेगी। कैसे करेगी, बताइए। जिला पंचायत के अभी चुनावों में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते। सुरेंद्र सिंह यादव ने पूरी एक तरफ से झंडा गाड़ दिया था। जी जी बिल्कुल। वहाँ सारे जिला पंचायत सदस्य केवल भाजपा के पास 2 या 3 सदस्य जीते हैं केवल, तो समाज जनता का रुख है समाजवादी। अगर आप रात में मानो अकेले आपको निकलना हो तो कॉन्फिडेंस है आप? हाँ है, बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार, तो आपको क्या लगता है, कैसे परिवर्तन आया, क्या लगता है? अच्छा लगता है, सही परिवर्तन आया। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? माहौल तो हमारी बरेली में तो अभी कोई बदलाव का है नहीं साहब, अभी तो गुपचुप चल रहा है जैसा भी हो। ये तो साहब बड़ा कर्रा मुद्दा है, वापसी की बात कैसे बताई जा सकती है? बिना इलेक्शन के कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन क्या निकल के आ रहा है, किस तरह का देख रहे हैं आप? वैसे योगी जी के काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं, क्या क्या काम अच्छे, थोड़ा बताइए। है वो मतलब ये नारी सुरक्षा है। सर जी कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं बरेली जा रहा हूँ। बरेली जा रहे हैं जी। लेकिन लखनऊ किसे भेज? लखनऊ सर ये बीजेपी ही जाएगी। जी मैं ऐसा है कि मैं ऑल ओवर यूपी में अपना बिजनेस को सेटअप करता हूँ। क्या बिजनेस है आपका? मेरा सर लेदर गुड फिश फार्मिंग का है, मच्छी पालन। मत्स्य। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्योंकि आप लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, किस तरह का हवा पानी चल रहा है? इसमें मुझे जो लग रहा है कि 60 से 70% बीजेपी अपना पकड़ बनाई हुई है, पर अखिलेश भी कम नहीं है। यहाँ पर मुझे एवरेजन 30 से 40% ऐसा लगता है कि अखिलेश जी का नेटवर्क अच्छा इस समय डेवलप हुआ है। मैडम क्या कहना चाहेंगी, महंगाई कोई मुद्दा है? आप घर के किचन आप ही संभालती हैं? हाँ भाई समातों को संभाले हो, हाँ संभालेंगे अपना का। सरसों का तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हुई, मुद्दा बनेगा ये? और महंगा तो ये सब बनेगा। आ रहा है, भैया आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं? ना भैया है ना बाबा जी, मायावती चाहते हैं तो सब। मायावती चाहते बहन जी, लोग कह रहे हैं कि योगी वर्सेस अखिलेश, मायावती जी निकल नहीं रही है, क्या बात है? नहीं वो लेकिन नहीं, अभी दिल्ली की रहेंगी, मायावती दिल्ली की रहेंगी। कमजोर हो रही हैं। 2014 में उनको 1 सीट आई लोकसभा में, 0 है। 7 का रिकॉर्ड आएगा उनका, संदर्भ 7 का रिकॉर्ड आएगा। हाँ देखिए पूरी बस में एकमात्र ये वोटर हैं जो चाहते हैं कि बहन मायावती दोबारा सत्ता में वापसी करें। आगरा से बदायूं के सफ़र में हमने लोगों से बात की और लोगों से जाना कि आखिर क्या मुद्दे हैं। जो फाइट देखने को मिल रही है वो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव है। इक्का दुक्का लोग ज़रूर कह रहे हैं कि मायावती या प्रियंका भी आ सकती हैं, और ऐसे में हमारे ये सफ़र आगे भी हम कहीं और आपको लेकर चलेंगे। आगे के लिए हमारे जो साथी जुड़ रहे हैं वो बताएंगे कि वहाँ कैसा माहौल है। वाराणसी से भदोही तक क्या है जनता का मिजाज? सत्तावन किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे
3 विधानसभा सीटों का हार। कौन होगा 22 का बादशाह? खुलकर कहो, लखनऊ चलो। कालीन का शहर भदोही और इसके साथ ही डॉलर की सिटी कहे जाने वाली भदोही जनपद की जनता किसको इस बार लखनऊ भेजेगी? ये बस, ये निजी बस सेवा, इसका सहारा हम ले रहे हैं और इसके जो कंडक्टर हैं ये भी साथ में मौजूद हैं पूरे गुलाबी शर्ट के साथ। तो महोदय, हम लोगों को अंदर तो प्रवेश करने दें, थोड़ा सा जगह बना दें। इनसे जान लेते हैं और चूंकि डॉलर सिटी कही जाती है और इस बस के कंडक्टर महोदय को एक बार ज़रा कैमरे में दिखाइए विशेष जी। कि कंडक्टर महोदय के हाथ में डॉलर भले ही ना हो लेकिन पैसे ज़रूर हैं और ये नोट गिनते हुए सामने हैं। तो महोदय, लखनऊ इस बार किसको भेज रहे हैं? किसको भेज रहे हैं? किसको भेजेंगे लखनऊ? अरे हम खुद चलेंगे लखनऊ, किसको भेजें? खुद चुनाव लड़ेंगे? अरे हम चुनाव किस लिए लड़ेंगे? चुनाव लड़ने वाले लड़ेंगे कि हम लड़ेंगे? क्या लगता है, विकास हुआ है कुछ भदोही जनपद में? भदोही जनपद की अन्य जनपद के विधानसभा में कोई विकास नहीं है। विकास को लिए बनारस में हुआ है। बनारस में विकास हुआ है? यही जो ओवर ब्रिज बना है, इसके अलावा और क्या विकास हुआ है बताइए? और कोई विकास हुआ तो आप भी पत्रकार हैं, बताइए। इस बार लखनऊ किसको भेज रहे हैं? किसको मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन करना चाहते हैं? हम तो सोच रहे हैं, जिसको हम सोचेंगे अकेले हमारे सोचने से थोड़ी होगा। साहब, एक वोट आपका भी है। एक वोट हमारा है तो हम अखिलेश को देंगे। और आप बताइए, किसको लखनऊ भेजेंगे? लखनऊ तो जो है वही रहेगा, हम लोग जो है वही रहेगा। कौन है और कौन रहेगा? नीचे ऊपर जो है आप समझ लीजिए, वही रहेंगे। हाँ, विकास को कितने नंबर देते हैं अगर भदोही जनपद की बात? विकास तो मान लीजिए, देखिए कितना है रास्ता, तो आप घूम कर देखिए, घाट तक जाइए, देखिए क्या बना है, क्या बिगड़ा है। विकास तो हुआ है। ये तो कंडक्टर महोदय तो रोड ले जाते हैं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। जा रहे हैं तो इनके यहाँ रोड गड़बड़ है, उसी रोड पर हम भी जा रहे हैं। उधर का रोड गड़बड़ है, उधर विकास नहीं है तो क्या कहेंगे। तो इस बार लखनऊ किसको भेजने का इरादा है? हमको कोई की नहीं भेजना की इरादा है। किसी को नहीं भेजेंगे? वोटर है ना आप? नहीं, हम वोटर नहीं देंगे किसी को। वोट नहीं देंगे? काफी नाराज है, वजह क्या है? वजह क्या है? जनता को मार डालते हैं, खाने के लिए काम करने के लिए कुछ तो तरस रहे हैं, तो क्या फायदा वोट देने से? किसको लखनऊ भेजें? अभी तो भाग्य वाली बात की जाए, लेकिन बीजेपी में कारोबार बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये इसलिए कि आज लोग बोल रहे हैं, गरीब जनता जो है गल्ला पा रही है, हर चीज़ पा रही है, तो क्या चाहिए? ये लोग तो कह रहे हैं कि एकदम जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं वोट ही नहीं देंगे। भाई सब पा रहे हैं, अब जो जैसा चाहे वैसा कहें, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार कोई कमी नहीं रखा है, सरकार ने कोई कमी नहीं रखा है। और अब देखिए, कुछ आप भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, सब एक जैसे हो नहीं सकते। हम लोग तो भाई बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, समर्थक हैं आप? समर्थक हैं, इसलिए हमें तो दिख रहा है रोड पे विकास दिख रहा है, रेल लाइन का विकास देख रहे हैं हम लोग। समर्थकों को विकास खाली दिख रहा है या जनता जो है वो भी? देखिए, हमें हमारे जेहन में बैठा कि हम बीजेपी का कार्य देख रहे हैं, हमें संतुष्टि है, हम करेंगे उसको वोटिंग। जनता तो कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि राजा कोई भी हो जाए, सब लोगों को नहीं प्रसन्न कर सकते और संघर्ष करके यात्रा कर रही हैं। तो आप बताइए। हम भी भदोही के ही हैं। भदोही की हैं? अच्छा, तो किसको लखनऊ भेजेंगे इस बार? अखिलेश भैया को भेजना है इस बार। अखिलेश को ही भेजना है, क्योंकि वो जनमानस पे जो है, जो उनका फोकस रहता है जन पे रहता है, गृहस्थ जीवन पे रहता है। गृहस्थ को तोड़ना नहीं होता है, गृहस्थ को जोड़ना होता है उनका। ये साहब, आप भी पीछे बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और पीछे से कुछ आवाज़ें भी लगा रहे थे। क्या लग रहा है, किसको लखनऊ भेजना? अखिलेश को। अखिलेश को। वजह जान लें क्या? ऐसा वजह, हम किसान हैं। जब से योगी सरकार आई है तब से हमारा बहुत मुश्किल हो गया है सब्जी और खेती करना। हम सब्जी से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। ये सांड जो हैं हमारे खेतों में नुकसान कर देते हैं। हम कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हम लोगों की लागत दुगनी कर दिए। वो खेत के चारों तरफ जाल लगा के हम लोग उसको अगोरते हैं, नहीं तो दिन में भी रात में भी। वैसे रात में केवल अगोरना था, अब दिन में भी अगोरना पड़ा। बताइए, लखनऊ किसको भेजें? भाई देखिए, लखनऊ के लिए तो ये तो भाग्य की बात है, फिर भी
सरकार जो भी कर रही है अच्छा कार्य कर रही है और उम्मीद यही है कि अगर ऐसे ही पूरे देश वाले का साथ देते रहेंगे तो भारत का विकास। बताइए लखनऊ किसको भेजें? भाई देखिए, लखनऊ के लिए तो ये तो भाग्य की बात है, फिर भी सरकार जो भी कर रही है अच्छा कार्य कर रही है और उम्मीद यही है कि अगर ऐसे ही पूरे देश वाले का साथ देते रहेंगे तो भारत का विकास निश्चित होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ कमियां भी हैं। भाई देखिए, जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ कमियाँ तो रहती हैं। पीछे की तरफ जा रहे हैं, भीड़ कुछ ज़्यादा है, तो चाचा थोड़ा जगह दीजिए ताकि आगे के लोग जो हैं वो बता सकें कि ये लोग लखनऊ किसको भेजेंगे। आपने मास्क तो लगा लिया है, लेकिन ये बता दीजिए कि लखनऊ किसको भेज रहे हैं इस बार? भैया देखिए, लखनऊ कौन जाता है अब तो समय ही बताएगा। बीजेपी कुछ कर नहीं पाई है। आप बताइए, उत्साहित तो हैं आप, किसको भेजेंगे? हम योगी को भेजेंगे। हाँ, योगी आज से नहीं, अरे जितना इलेक्शन आएगा ना योगी ही जाएंगे और कोई नहीं, और किसी में दम भी नहीं है। वो 2022 आएगा मार्च अप्रैल का, उसमें देख लीजिएगा, तब देखेंगे, तब का तब है। किसको लखनऊ भेजेंगे? लखनऊ भाई साहब अभी तो जो योगी और आपके मोदी जी जो कार्य किए हैं उस आधार पर अभी तक जो भी पार्टी आई वैसा कार्य तो कोई नहीं किया, इसलिए तो उम्मीद है कि इस बार योगी को ही लखनऊ भेजा जाएगा, बीजेपी को ही। और जो रोड की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, कोई भी सरकार आए किसी की भी, तो वो अभी तक तो कंप्लीट नहीं कर पाए। गांव की रोड ऐसे टूटी भगी पड़ी हुई है, तो अब कैसे कहा जाए किसको भेजा जाए? कार्य तो अभी तक जो कार्य देखा गया है मोदी जी का, ऐसा तो कोई नहीं कार्य किया, इसलिए तो हम लोग विचार है कि भाई अभी तो इन्हीं को फिर बैठा के देखने से कैसा होता है, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। कुछ कालीन से जुड़े हुए लोग भी हैं, आप बताइए रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार नहीं सही नहीं चल रहा है। आप जरा हाथ आप उस तरफ कर लेंगे तो उसका जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा हमारे कैमरे के। तो क्या क्या करते हैं आप रोजगार? हम कालीन बेचते हैं, दिन भर घूम घूम के बेचते हैं। जो हमारा कालीन पहले बिक रहा था, 2-4 बिक रहा था, एक समय एक भी नहीं बिक रहा है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन आप लखनऊ किसको भेजेंगे? हाँ, लखनऊ किसको भेजेंगे? जिसको हर कोई भेजेगा उसी को भेजेंगे। कौन किसको कहाँ भेजेगा? आपकी अपनी राय क्या है? हाँ, बताएंगे। बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। विकास को कितने नंबर देंगे? भदोही जनपद के विकास को कितने नंबर देंगे? 0। हाँ। भदोही विकास नहीं है? नहीं। क्या क्या विकास नहीं? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जानना चाहेंगे किसको लखनऊ इस बार भेजें? लखनऊ यहाँ की जनता तय करेगी, और जो जैसा कर्म किया है 5 साल में उसको फल भी मिलेगा। अगर इनके कर्म से अगर लोग संतुष्ट नहीं है तो परिवर्तन होगा। नया नौकर, हमारा जो सेवक है, सरकार एक नौकर है, तो अगर नौकर सही से काम नहीं करेगा और जनता की बात पे नहीं चलेगा तो नौकर बदल दिया जाएगा। आपकी अपनी निजी राय हम जानना चाहेंगे। हमारी निजी राय तो अभी इनका जो कानूनी प्रक्रिया जो है, कानून की जो इनकी व्यवस्था है वो बिल्कुल तरीके से 0 हो गया। जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, और अभी जो ये परीक्षा का जो सुरक्षा होता है वो भी नहीं ये चला पा रहे हैं। परीक्षा में बच्चे गए और रिजल्ट उसका जो पेपर था वो लीक हो गया, तो ये क्या सुरक्षा करेंगे? जब न बेटियों की सुरक्षा हो पा रही है, ना पेपर, ना रोजगार, तो फिर इनको ध्यान देना पड़ेगा ना, इनका नुकसान ये भरेंगे। चूँकि समय की बाध्यता भी है और जनता ने खुलकर बातचीत की है। भदोही की जनता अपने मुद्दों पर बातचीत करती हुई दिखी, लेकिन वाराणसी से भदोही का ये सफ़र यहीं तक, और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं।